इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का विज्ञान का तीसरा अध्याय तंतु से वस्त्र तक। तंतु तंतु जो होता है, जो धागे के अंदर बिल्कुल धागे से ही पतला होता है। जब धागे को अगर तुम ऐंठते हो तो उसमें से छोटे छोटे रेशे टाइप के अलग अलग निकलते हैं, वो होते हैं तंतु। उन्हीं सबको जोड़ के धागा, फिर उन्हीं धागों से वस्त्र बनता है। इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये जैसे कि कपड़े की दुकान है ये, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कपड़े होंगे। तो वो कौन कौन से प्रकार के कपड़े होंगे, देखो उसके अंदर होंगे सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लेषित। इन सभी प्रकार के कुछ उदाहरण है कपड़ों के। इन्हीं प्रकार के और भी कपड़े होते हैं, ठीक है। और कपड़ों का बनता क्या होता है, क्या कपड़ों का देखो उपयोग कहाँ होता है। ये चीज़ बनाए जाते हैं कपड़े के, कंबल, पर्दे, मेज पोश, तौलिया, ये सब चीज़ें बनाई जाती है कपड़ों के, ठीक है। और कपड़े होते हैं सूती, ऊनी, रेशमी, ये सब प्रकार के कपड़े होते हैं। नायलॉन। तंतु होता क्या है, तंतु जिससे कपड़ा बनता है। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तंतु होते हैं जो कि जिनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है। ये होते हैं तंतु। ये जो इनके हाथ में है ये तंतु है। ये कपड़ा था, इस कपड़े से ये निकाला गया है। कोई कपड़े को खींचते हो, साइड से कट करके उसको खींचते जाते हो तो उसमें से जो धागे से निकलते हैं वो उसके धागे होते हैं। और उसके धागे को देखा जाए तो उसके अंदर लिपटे रहते हैं तंतु से तैयार होता है। तंतु से मिलकर के धागा तैयार होता है। और प्राकृतिक तंतु होते हैं और कुछ संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक तंतु होते हैं सूती, जूट, रेशम, ऊन, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें। पादपों से मिलेंगे या तो जंतुओं से मिलेंगे हमें। और कुछ होते हैं संश्लेषित क्या होते हैं, जिनको हम रसायन केमिकलों का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, संश्लेषित करके, केमिकल रिएक्शन करके बनाए जाते हैं ये। अब रुई जो है कॉटन, कहाँ से आती है रुई का एक पौधा होता है, ठीक है। उस पौधे को हम कहते हैं कपास का पौधा होता है। ये रहा कपास का पौधा, ये कपास, ठीक है। काली मिट्टी में उगता है ज़्यादातर। ये कपास है। कपास के अंदर ये जो फल लगते हैं, ये नींबू की तरह छोटे छोटे फल होते हैं। तब फल ये पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं। फट जाने के बाद ये वाइट जो दिख रही है ये रुई है, ये कॉटन होती है। फिर इनको निकाल लिया जाता है, यहाँ से हमें रुई प्राप्त होती है। जब इनको निकालते हैं तो ये इसके अंदर छोटे छोटे बीज होती है। कोई भी फल होता है उसके अंदर बीज होते हैं, तो इनके अंदर भी बीज होते हैं। तो कपास ओटना मतलब उसके अंदर से बीज अलग कर देना। जैसा कि हाथों से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो मशीनों से भी होने लग गया, पहले हाथों से होता था। ये कपास को ओट रहे हैं, इसके अंदर से ये बीज उसके बाहर निकालते जा रहे हैं। फिर ये साफ रुई हमें मिल जाएगी। जो फल होता है उसको बोला जाता है कपास गोलक। जो कपास के पौधे में फल लगता है उसे कपास गोलक। इसके अंदर से रुई निकलती है, पक के फट जाता है वो। फिर आता है जूट या पटसन। जूट ये पौधे से मिलता है। ये पौधे का तना होता है, ये रहा, ये पौधा है। इस पौधे का जो बीज का तना होता है ये बरसात के टाइम में उगाया जाता है, वर्षा ऋतु के समय पे। और जब इसके अंदर फूल आते हैं, जब इसके अंदर फूल आ जाते हैं तब इसको काट करके पानी में डुबो के छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इसका तना गल जाता है। फिर उसके अंदर से हमें पटसन मिल जाता है, ठीक है। पटसन कह लो या जूट कह लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। ये भी एक प्राकृतिक रेशा है, इससे भी धागा बनता है और फिर इनसे खास करके बोरियां बनाई जाती हैं। सूती धागे की कताई, देखो सूती धागे की कताई वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर धागे को निर्माण किया जाता है। कि रुई से जब धागा बनता है, तंतु से धागे की ओर जब बढ़ते हैं हम तो उसे कताई कहते हैं। कताई वह प्रक्रिया जिसके अंदर धागे का निर्माण किया जाता है। तो ये चरखे से भी धागे का निर्माण किया जाता है। इसको घुमाते रहोगे, जब उसको ऐंठन प्राप्त कर दोगे, ज़्यादा घुमाओगे तो वो अपने आप ही वो जुड़ते सारे रेशे एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। फिर एक धागे की तरह तैयार हो जाएगा। ये हाथ से बना सकते हो, कोई बना के देखना, बन जाएगा। अब धागे से वस्त्र कैसे बनता है, धागा बन गया। अब हमें वस्त्र बनता है बुनाई से। जब उनको बिनते जाओगे सीधे और ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे ये बनते जाएगा, कपड़े का टुकड़ा तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं बुनाई। अगर बुनाई पूछा जाए बुनाई क्या होता है, तो जब कपड़े को धागे को बुना जाता है तो उससे क्या एक कपड़ा तैयार होता है, उसे बुनाई कहते हैं। ये जो मैट बनाई जा रही है चटाई कागज की,
ये धागे को इसी प्रकार धागे को बुना जाता है, कपड़ा तैयार हो जाता है। ये किसी कागज को एक दूसरे को जोड़ रहे हैं तो ये क्या तैयार हो रहा है, एक चटाई तैयार हो जा रही है, मैट। एक विशेष प्रकार की बुनाई, ये अलग प्रकार की बुनाई होती है। वो जो भी हम पढ़ रहे थे वही बुनाई, ये भी बुनाई है। इसके अंदर क्या होता है, धागे को इस तरीके से बुना जाता है कि वो कपड़े का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और अगर उस धागे को खींचा जाता है तो क्या होता है, वो धागा अपने आप उधरने लगता है और वो सीधे एक धागे के रूप में, एक कपड़ा एक धागा मिल जाएगा, एक सीधा सा धागा। जैसे कि स्वेटर, अगर स्वेटर को एक डोरी उसके पकड़े खींचते हो, ठीक है, तो पूरा पूरा स्वेटर एक ऊन का धागा तैयार होकर निकल जाएगा। तो ये अलग विशेष प्रकार की बुनाई होती है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो वस्त्र सामग्री, वस्त्र जैसे कि पहले कैसे वस्त्र पहनते थे, इतिहास में अगर हम देखते हैं तो पहले हम वस्त्र कैसे पहनते थे, जैसे कि पेड़ों की छाल हो गई, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते हो गए, जानवरों की खाल होगी, इन सब से हम अपने तन को ढकते थे। और उससे भी पहले देखा जाए तो मान लो कि जब सुई का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उससे पहले कपड़े तो होते थे लेकिन उन्हें सिला नहीं जाता था। जैसे कि आज भी होती है, कई कपड़े होते हैं जिनको सिला नहीं जाता है, सिर्फ सीधे सीधे कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, धोती होती है, ये सब इनको सिला नहीं जाता है, सीधे इनको लपेटा जाता है। जैसे कपास, सबसे पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल कपास, कपास को ओटना मतलब उसके बीज अलग करना, फिर क्या बन जाएगा, रेशे, छोटे छोटे रेशे मतलब रुई, फिर रुई की क्या होगी, कताई, उसको ऐंठेंगे, घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, चरखे से घुमाओ चाहे हाथ से घुमाओ, तो मशीनों से घूमता है, तो धागा बन जाएगा। धागे के बाद क्या बनेगा, ये वस्त्र, धागे के बाद ये सीधा कपड़ा बन जाएगा, उसको बिन देंगे बुनाई से, वो क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। प्रमुख शब्द छोटे छोटे हैं, देख लेते हैं अभी। रुई क्या होती है, कपास के पौधे से प्राप्त होती है, हमें रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है। और ये वस्त्र जो होते हैं, जो धागे को बुनते हैं, बुनकर बनाया जाता है या तंतुओं से बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वस्त्र। और तंतु क्या होते हैं, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, रेशम, ऊन, जूट, पटसन, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक तंतु होते हैं। और जो संश्लेषित होते हैं वो होते हैं पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, ये नायलॉन हो गया, ये सब क्या है, संश्लेषित है। फिर आता है कताई क्या होता है, जब धागा तैयार करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, कताई। धागा बनाते हैं उस विधि के अंदर कताई कहते हैं उसको। बुनाई, कपड़ा तैयार करते हैं, जब हम धागे से कपड़े को तैयार करते हैं, बुनते हैं, तो उसे कहते हैं बुनाई। फिर हमें कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हो जाता है। धागा क्या होता है, जब रेशों को, जब तंतुओं को हम एक साथ एक सीरीज में जोड़ देते हैं, उसको ऐंठ देते हैं चरखे से, हाथ से या मशीनों के द्वारा, तो क्या बन जाता है, वो एक धागा बन जाता है, उसको धागा बोलते हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक कौन से हैं और संश्लेषित कौन से हैं, ये बताना है हमें। तो हम प्राकृतिक देखते हैं, ऊन, रुई, रेशम और पटसन, ये हो गए प्राकृतिक। और जो संश्लिष्ट हैं, जो संश्लेषित उससे तैयार करते हैं केमिकल से, वो हो गए नायलॉन और पॉलिस्टर, ठीक है। और नीचे राइट रॉन्ग बताना है, सही गलत की पहचान करनी है। तंतुओं से धागा बनता है, तंतुओं से ही धागा बनता है, सही है, तंतुओं से धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, नहीं, कताई जो होती है वो धागा बनाने की प्रक्रिया होती है, कताई से धागा बनता है, तो ये गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, नहीं, जूट जो होता है पौधे से मिलता है हमें। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, हाँ, इसको ओटना ही कहते हैं, ये सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, हाँ, तागों की बुनाई, जब इनको बुन देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं, ये किसी पादप के तने से नहीं प्राप्त होता। रेशम एक जंतु होता है, कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होता है रेशम। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, ये संश्लेषित है पॉलिस्टर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु किस किस से प्राप्त करते हैं, एक तो हो गया पटसन का पौधा होता है जूट का, और एक हो गया रुई होता है कपास से आता है रुई। डैश और डैश जातव तंतु है, जातव मतलब जो जीवों से मिलता है, तो हो गया ऊन, और एक में आ गया ऊन और दूसरे में आ जाएगा रेशम।
रुई तथा जूट पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो रुई होती है, रुई हमें उसके फल से निकलता है। रुई हमें कपास के फल से निकलता है, और जूट जो होता है उसके तने से निकलता है। ठीक है, जूट जो है उसके तने से निकलता है, जूट के पौधे के तने से निकलता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। नारियल तंतु से बनती है नारियल की रस्सी होती है, और उसका एक पायदान भी बनता है, और भी कई सारी चीजें बनती हैं उससे। तंतु से तागा निर्माण करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतु से तागा बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको उसको कहा जाता है कताई। तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कताई। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे।